एक देश अनेक नाम भारत इंडिया हिंदुस्तान। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के इतने अलग अलग नाम क्यों हैं? इन नामों के पीछे छुपी है एक गहरी कहानी, एक इतिहास जो हमें अपने रूट से जोड़ती है। आइए इस कहानी को समझते हैं। द सिविक्स की जुबानी। हमारे देश को जो अलग अलग नाम मिले हैं, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, तो ये सारे नाम कैसे मिले, आज इसी को हम डिकोड करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, हमारे देश को भारत नाम कैसे मिला। तो इसकी कहानी है राजा भरत की। सबने सुना होगा, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में राजा भरत थे और इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये राजा भरत कौन थे, इसके क्या एविडेंसेस है, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जो राजा भरत थे ना, वो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। अब ये शकुंतला और दुष्यंत कौन थे, तो इसकी एक कहानी है कि एक ऋषि थे विश्वामित्र। तो ये घोर साधना कर रहे थे और इंद्र को इनकी साधना देखकर ये लगा कि ये पावर अचीव करेंगे और स्वर्ग पे अटैक करेंगे। सबसे डरपोक वाले पार्ट पे दिखाया जाता है इंद्र को। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्वर्ग से सबसे खूबसूरत अप्सरा थी मेनका को भेजा कि इनकी तपस्या को भंग करे। अब मेनका आती है, इनको अपने सौंदर्य से रिझाती है और इनकी तपस्या को भंग करती है। बट ये प्रोसेस करते करते वो उनके प्यार और प्रेम जाल में, कह सकते हो आप, उनके साथ कुछ समय बिताती है। और इनके मतलब विश्वामित्र और मेनका से एक बेटी होती है जिसका नाम होता है शकुंतला। और शकुंतला जो थी बाद में दुष्यंत से आर्य जो हस्तिनापुर के जो कुरुवंश जो आप जानते हो, उन्हीं में से एक राजा थे शुरुआती दौर के। तो दुष्यंत से शकुंतला की शादी होती है और उनसे एक संतान प्राप्त होता है जिसका नाम भरत रखा गया। और यही भरत बाद में लंबे समय तक रूल करते हैं। तो उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। एक एविडेंस ये है, इसके अलावा भी और सारे भारत की कहानी है। तो दूसरा एविडेंस क्या है, तो एक लड़ाई, एक ऋग्वेद है, नाम सबने सुना होगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में एक जिक्र, एक श्लोक में वहाँ पे एक जिक्र मिलता है एक लड़ाई का, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, या हिंदी में बोले या संस्कृत में बोले तो 10 राजना। ठीक है, यानी 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे क्या सीन था कि ये जो लड़ाई थी, ये टाइम पीरियड जो आपका था ना, पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन का था। जब वैदिक कल्चर जब इंडिया में रूल करते थे, वैदिक जो आर्यंस जिसको कहा गया वो आए और जिस वक्त वो रूल करते थे, तो पोस्ट वैदिक पीरियड आपका हो जाता है 1000 से 600 बीसी टाइम पीरियड की। बीसी जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड के बीच में एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ 10 किंगडम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा, तो बहुत सारे ट्राइब्स हुआ करते थे उस टाइम पीरियड में। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा, पुरु एक ट्राइब यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद यदु ट्राइब हो गया, उसके बाद आपका अनु ट्राइब हो गया, उसी में एक ट्राइब आपका यहाँ भारत दिख रहा है, भारत ट्राइब था। तो भारत ट्राइब जो था ना, उससे 10 अलग अलग ट्राइबल्स की जो कबीले थे उनसे लड़ाई होती है। और इसमें जो लड़ाई में भरत जो ट्राइब था, इसका जो लीडर था उनका नाम था सुदास। तो सुदास ये लड़ाई को जीतते हैं और ये लड़ाई होती है राबी के तट पे। एक रिवर है जिसका नाम है राबी। उस वक्त इस राबी का नाम था परुष्णी, परशनी नाम था। ठीक है, तो राबी के तट पे ये लड़ाई होती है, 10 किंगडम्स, 10 कबीले वर्सेस सुदास की लड़ाई होती है और इसमें ये जीतते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये भारत ट्राइब जो था यहाँ से जीतता है और धीरे धीरे ये जो सिंधु वाला जो रीजन है जहाँ पे इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी थी, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ समय के बाद इनका रीजन स्प्रेड होता है और धीरे धीरे गैंगेटिक प्लेन्स, यानी जो गंगा का दोआब आता है ना, जो यूपी हो गया, मतलब अपर नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात करें, तो धीरे धीरे इनका जो रीजन है ना यहाँ तक फैल जाता है। तो इस रीजन वाले पार्ट को भारत ट्राइब जो रूल करता था, तो भारत नाम से जाना गया। तो एक एविडेंस आपका हिस्ट्री में ये भी मिलता है कि भारत ट्राइब जो रूल करती थी, जो उसके नाम पे भारत वर्ष आया, भारत आया, लंबे समय तक चलता रहा। तो एक एविडेंस आपका यहाँ पे भी मिलता है भारत के नाम की शुरुआत कैसे हुई।
उसके बाद एक एविडेंस और भी है हमारे पुराणों में। विष्णु पुराण आपने नाम सुना होगा, 18 पुराण है, उसमें से एक पुराण है। तो उसमें एक श्लोक का जिक्र किया जाता है। देखो आपको यहाँ पे ये श्लोक दिख रहा है संस्कृत में। तो इस श्लोक का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ ये है कि जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। तो आप देखो यहाँ पे एक विष्णु पुराण के श्लोक में भी इसकी बाउंड्री को एक्सप्लेन किया गया है कि हिमालय के दक्षिण में और जो इंडियन ओशन है, जो समुद्र है, इसके नॉर्थ का जो रीजन है, जो लैंड है, उसको कहा गया है भारतवर्ष। तो भारत जो नाम मिला, बहुत सारे एविडेंसेस हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इस अलग अलग मान्यताओं के अकॉर्डिंग ये भारत नाम पड़ा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भारत नाम कैसा है ये समझ में आ गया होगा। तो आगे की बात करते हैं। एक नाम है हमारा जम्बू द्वीप। आपने गाना भी सुना होगा, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। तो इस गाने में जो जम्बू द्वीप यूज़ किया गया है, तो जम्बू द्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसा ज़मीन या ऐसा लैंड मास जहाँ पे काले काले मीठे मीठे जामुन मिलते हैं। तो जामुन के देश को यानी लैंड ऑफ ब्लैकबेरी आप कह सकते हो, इसको जम्बू द्वीप कहा गया। तो एक बड़ा सा रीजन था। ये कहाँ मिलता है, ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो ये अशोका के टाइम पीरियड की बात हो रही है। मौर्यन डायनेस्टी जब इंडिया में रूल करती थी, तो काफ़ी बड़ा इलाका था। आप मैप में देख रहे हो कि इतने लंबे इलाके, इतने बड़े विशाल इलाके पे ये रूल करते थे, अखंड भारत वाला टाइप आप समझ सकते हो। तो इस टाइम पीरियड पे इन्होंने रॉक एडिक्ट्स यानी जो इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं सांची में और सारनाथ, इन जगह पे, तो जम्बू द्वीप का जिक्र किया गया। तो ये नाम यहाँ पे भी हमको मिलता है, जम्बू द्वीपे। ठीक है, जो जामुन का देश कहलाया था। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये तो जम्बू द्वीप की होगी। और आर्यावर्त तो सिंपल सा है, आर्यंस जो थे यानी वैदिक पीपल जो थे वो आर्यंस उनको कहा गया, जो नॉर्थ इंडिया में आके सेटल डाउन हुए। तो आर्यंस रूल किया करते थे, जो कि 16 महाजनपद थे, जिसमें आप हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मगध ये सब जानते हो। तो आर्यवर्त का जो पूरा सिस्टम था, तो इसीलिए ये आर्यवर्त भी नाम आया। आपने महाभारत देखा होगा, तो उसमें एक बहुत बार ऐसा सीन आता होगा कि जो गांधारी होती है वो धृतराष्ट्र से हमेशा यही बोलती है, हे आर्य पुत्र। तो आर्य जो थे यानी आर्यन, यानी जो नॉर्थ इंडिया के जो मैक्सिमम जो पीपल हैं वो आपके आर्यंस के ही डिसेंडेंट है, वंशज है। तो ये आर्यवर्त उनके कारण आया। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदुस्तान नाम कैसे आया। तो हिंदुस्तान नाम की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हिंदुस्तान, अब देखो क्या होता है, ये मैप आपको दिख रहा होगा, 500 BC टाइम पीरियड का मैप है। ठीक है, तो इसमें पर्शिया किंगडम की बात की गई है। पर्शिया, देखो आज कोई ये देश नहीं है पर्शिया, बट पर्शिया बेसिकली ईरान से शुरू होता है। ईरान, इराक जो आप रीजन जानते हो ना। तो पर्शिया का जो राजा था उसका नाम था डैरियस। तो डैरियस जो था ना, बहुत बड़े एम्पायर, अपने पीक पे था। तो आपको यहाँ पे मैप में साफ साफ दिख रहा होगा कि इंडस रिवर के वेस्टर्न कोस्ट तक ये इसका रूल था। यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा, ये इंडिया है। तो वेस्टर्न पार्ट तक, इंडस रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट था, उस फ्रंटियर तक इसका रूल था। और इवन ऊपर ग्रीक तक भी आपको दिख रहा होगा। तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। तो इस वक्त जो पर्शियन राइटर थे या पर्शियन लैंग्वेज में, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पर्शियन भाषा में जो यहाँ पे एस होता है ना, एस यानी श, एस को हम क्या बोलेंगे, श। तो ये श है, तो ये लोग श को, एस को एच पढ़ते हैं यानी ह। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पर्शियन लैंग्वेज में एस को ये लोग एच पढ़ते हैं। मतलब एस जो होता है ना, ये यूज़ ही नहीं करते हैं। तो अब समझना, यहाँ पे हमारे संस्कृत मतलब इंडस रिवर को हिंदी में आप या संस्कृत में आप बोल सकते हैं सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु। तो लैंड ऑफ सिंधु रिवर कहते हैं। तो सिंधु जो होना चाहिए था SINDHU, तो यहाँ से आप S को हटा दो, H से रिप्लेस कर दो, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज में S ये लोग यूज़ नहीं करते हैं, S के जगह पे H यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप हिंदू मिल गया, तो सिंधु से ये लोग, ये जो वर्ड बन गया हिंदू बन गया। और ये लोग जनरली जो भी प्लेसेस को जो लोग रहते हैं वहाँ उस रीजन में जो लोग रहते हैं स्थान लगा देते हैं। जैसे ऊपर देखेंगे किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो हिंदू से बन गया
जो हिंदू मतलब इस रिवर के आसपास जो लोग रहते थे हिंदुस्तान, यानी सिंधुस्तान होना चाहिए था, बट इन्होंने एस के जगह पे एच यूज़ किया तो ये बन गया हिंदुस्तान। तो यानी हिंदू जो वर्ड आ गया ना, तो हिंदुस्तान। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हिंदू वर्ड यूज़ हो रहा है एकदम क्लियर कट है कि ये धर्म के बेस पे बात नहीं हो रही है, ये लोकेशन के बेस पे बात हो रही है कि जो सिंधु के आसपास जो लोग रहते थे, सिंधु वाले जो सेटलमेंट थे, उनको बोला गया सिंधु यानी हिंदू, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो नाम आ गया पर्शियन लोगों के कारण आ गया। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और, ये जो हिंदुस्तान था ये काफ़ी लंबे समय तक यूज़ हुआ। अब देखो यहाँ पे इस मैप में आपको दिख रहा होगा ऊपर का जो रीजन है, यानी जो सेंट्रल नर्मदा के ऊपर वाला, यानी मध्य प्रदेश के जो ऊपर ऊपर वाला रीजन आपको दिख रहा होगा, ये हिंदुस्तान जनरली डिपिक्ट किया गया पर्शियन में, क्योंकि नीचे तक रूल नहीं किया गया उसके बाद, मतलब नीचे के अलग किंगडम थे। स्पेशली जो नीचे का जो रीजन था उसको डेक्कन कहा गया था। ठीक है, डेक्कन प्लेटू भी इधर बोला जाता है, तो डेक्कन कहलाया जाता था। और ये हिंदुस्तान नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया मुगल्स के आने के बाद। जब मुगल्स रूल करने आए ना, तो आपके जो हुमायूं हो गया या बाबर हो गया, अकबर, तो इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया हिंदुस्तान ही जनरल यूज़ किया। अब ये हिंदू उस वक्त ये रिलीजन वाला पार्ट में कन्वर्ट हो गया। शुरू वाले पार्ट में ये लोकेशन वाइज था, बाद में ये रिलीजन वाइज हो गया। और डेक्कन कहा जाता था, ये कोशिश करते थे कि डेक्कन वाला पार्ट भी हिंदुस्तान में मर्ज हो जाए। तो बेसिकली जो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो हिंदुस्तान था ये रीजन कहलाया। ठीक है, तो हिंदुस्तान वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, इंडिया नाम कैसे आया, जो कि आज भी ऑफिशियल नेम है हमारा। तो अलेक्जेंडर आप जानते होंगे। अब जैसे लंबे समय तक पर्शिया का रूल रहा ग्रीक के ऊपर, लेकिन किसी चीज़ का राइज होता है तो फॉल भी होगा। तो ग्रीक में एक मैसेडोनिया में एक रूलर आता है जिसका नाम था अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर ने फिर पर्शिया को हराया, पर्शियन किंगडम को हराया, उसके एम्पायर को सिकोड़ा और धीरे धीरे अपने एम्पायर को एक्सटेंड करता चला गया अलेक्जेंडर। ये हम बात कर रहे हैं 326 BC के अराउंड में। ठीक है, इस टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर इंडिया के तरफ आता है। अब देखो यहाँ नहीं ग्रीक, ये ग्रीक वाले रीजन से बिलोंग कर रहा है। तो अब ग्रीक के साथ देखो क्या समस्या थी, इनके यहाँ जो था ना, एच जो था ना वो साइलेंट होता है। देखो क्या क्या विडंबना है इनके अपने अपने लैंग्वेज की। जैसे हमने पर्शिया में देखा, यहाँ पे एस के जगह पे ये लोग एच यूज़ करते हैं, तो ग्रीक वाले यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट ही है। यानी आप देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हिंदूस या हिंदू था, हिंदू, तो अब ये एच साइलेंट हो गया, तो इनके लिए क्या बन जाएगा, इंडू। तो इंडू बन गया यहाँ पे, हिंदू मतलब एच तो साइलेंट ही हो गया, इंडू हो गया। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे ग्रीक लोग जो इस रीजन को जो हिंदू जानते थे या हिंदुस्तान जानते थे, तो इंडस कह सकते हो, इंडस से भी डेराइव हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रीक लोग इंडस रिवर के कारण इंडोस बना और इंडोस से इंडिया बन गया। और पर्शियन वालों का मानना है कि हिंदू से इनका बन गया इंडू, और इंडू फिर इंडिया धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। तो ये इंडू यहाँ से वर्ड आ गया। इसलिए आप देखोगे कि एक बुक भी लिखा है, मेगास्थनीज एक राइटर थे, ग्रीक राइटर, जो कि मौर्यन टाइम पीरियड में, मौर्यन डायनेस्टी में काफ़ी लंबे समय तक रहे। और यहाँ पे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में, उन्होंने एक बुक भी लिखी, द इंडिका। तो इंडिका यानी ये किसको बोला जा रहा है, इंडिका यानी हिंदू से इंडिक बन गया ना, तो इंडिका ये हिंदुस्तान या इंडिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अपर पार्ट यानी नॉर्दर्न प्लेन्स वाले पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये इंडिका नाम भी इसी कारण आया। इंडिका ये नहीं कि नील की खेती और नील से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो हिंदू इंडू बन गया और इंडू से धीरे धीरे ये ओवर द पीरियड इंडिका बन गया है, मतलब इंडिक बन गया और ये इंडिया आया। तो ये इंडिया का नाम ग्रीक वालों के कारण आ गया और हिंदुस्तान का नाम पर्शिया लोगों के कारण आ गया। अब देखो, अब तुम सोचोगे कि हमारा नाम मतलब ये लोग क्यों चेंज कर रहे हैं, तो ये लोग जैसे ट्रांसलेट करेंगे, इनकी जो भाषा है, अब मान लो अंग्रेज़ों की बात कर लेते हैं। जनरली एक हमारा होता है सिपाही, ठीक है, हम सिपाही बोलते हैं। अब वो सिपाही नहीं बोल पाए तो ये इंग्लिश में अब क्या बोलते हैं, सिपॉय। अब सिपाही बोल नहीं पाए तो इन्होंने इसको इंग्लिश टर्म बना दिया सिपॉय, तो सिपॉय मीन्स सिपाही। तो इसी तरह वो जब बोल नहीं पाए तो अपने लिटरेचर में, अपने राइटिंग में वही वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे। और ग्लोबल लोग जो जब पढ़ेंगे
तो यही वर्ल्ड लेवल पे ये प्रचलित हो जाएगा। तो इसीलिए ये बाकी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थी तो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ा और उन लोगों ने हमको इस नाम से प्रेफर किया। ठीक है, तो इंडिया नाम ग्रीक वाले लोगों के कारण आया, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब ये तो समझ में आ गया कि ग्रीक टाइम पीरियड में, लेकिन ब्रिटिशर्स या मॉडर्न यूरोप जो आप जानते हो, जो आज के देश हैं फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारे, तो ये इंडिया वर्ड प्रॉपर कैसे प्रचलित हो गया इंडिया, तो इसकी बड़ी मज़ेदार कहानी है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अब हमारा जो देश था मसाले, स्पाइसेस और कॉटन के लिए वर्ल्ड फेमस था। पूरी दुनिया हमारे पास आती थी और यहाँ से लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ और जो भी कंट्रीज़ थी वहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो यूरोपियन वालों ने सोचा, यूरोपियन कंट्रीज़ स्पेशली आप इंग्लैंड कह लो, पुर्तगाल कह लो, स्पेन कह लो, डच वाले लोग हो गए, तो ये लोग चाहते थे कि इंडिया का रास्ता ढूंढ ले। तो कोशिश इन्होंने बहुत की। 1492 के अराउंड में आपको मिलेगा कि स्पेन से एक नेविगेटर जाता है, यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा स्पेन, ये तो स्पेन से एक नेविगेटर जाता है इंडिया को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो अब वो निकलता है इंडिया का रास्ता ढूंढने के लिए, जिससे कि वो वहाँ से मसाले और कॉटन लेकर आए और डायरेक्ट अपने देश में बेचे। तो अब एक्सीडेंटली कह लो या जैसे भी कह लो, यहाँ से घूमते घूमते ये इस जगह पे लैंड करता है। ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन आइलैंड। तो अब यहाँ पे जब उसने पहुँचा तो इसका नाम उसने इंडिया रख दिया, इंडीज़ रख दिया बेसिकली। जो इंडिक बन ही गया था तो इंडिक से इंडीज़ रख दिया। तो बाद ये खुशी मनाया बेचारा कि इंडिया ढूंढ लिया हमने, जो जहाँ तक पहुँचना था मसाले और हम ट्रेड करेंगे। लेकिन ओवर द पीरियड यानी कुछ समय के बाद पता चला कि यह तो जिस इंडिया को ढूंढ रहे थे वो इंडिया है ही नहीं। तो इसका नाम, ये वेस्ट में निकला था तो इसका नाम बाद में इंडीज़ जो था इसका नाम, इसको कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए इस जगह का नाम बाद में क्या कर दिया गया, वेस्ट इंडीज़, जो आपकी क्रिकेट की टीम भी है, आपको पता होगा। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ नाम यहाँ पे रख दिया गया। क्यों? क्योंकि फिर बाद में ढूंढे इंडीज़ रहा, शुरू में ही इंडीज़ रखा गया था नाम, बाद में इसको वेस्ट साइड था तो वेस्ट इंडीज़ कर दिया गया। और फिर इंडिया को ढूंढने का रास्ता फिर से चला और आपको पता है कि वास्को डिगामा ने सी रूट ढूंढा इंडिया तक पहुँचने के लिए। और इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स या फ्रांस या डच जो भी कंपनी आई, आपकी कौन सी कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखिएगा, ये नाम इंडिया कंपनी नहीं होके ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रहा, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट साइड था, ये इस साइड में इंडिया, इनको ढूंढना था इंडिया और एक्सीडेंटली वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की खोज उन्होंने कर दिया, तो ईस्ट इंडिया ये नाम यहाँ से आ गया। यानी इंडिया जो नाम था ब्रिटिशर्स कह लो उनकी देन थी, जो कि इंडिक से फिर उनके डिक्शनरी में ग्रीक वर्ड्स लेकर इंडिया वर्ड उन्होंने ऑफिशियली यूज़ करना शुरू किया और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री में हमारा नाम इंडिया फेमस हो गया और इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया भी कंपनी बनाई हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ चला और जब वो रूल किया हमारे देश पे तो ऑफिशियल नाम उन्होंने इंडिया ही यूज़ किया और ग्लोबल लेवल पे इंडिया ही चला। ठीक, और उसके बाद जब वो चले गए तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब आर्टिकल्स बनने शुरू हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना शुरू हुई, तो आर्टिकल 1 में इसमें बहुत सारे डिबेट एंड डिस्कशन हुए और फाइनली जाके हमने अपना नाम क्या रखा कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज़ भारत। दोनों वर्ड हमने यूज़ किया, इंडिया और भारत। हालांकि जब पाकिस्तान हमसे टूट के अलग हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि ये इंडिया वर्ड यूज़ ना करे, बाद में मैं इंडिया वर्ड को ले लूँगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इंडिया की एक पहचान थी और इनको लगा था मोहम्मद अली जिन्ना को कि ये हिंदुस्तान या भारत वर्ड यूज़ करेंगे और इंडिया वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, जिससे कि ये इंडिया वर्ड छूट जाएगा और जो अब तक स्टेटस बना है इंडिया का हम वो उसका मज़ा लेंगे। बट हमने इंडिया को भी रखा और भारत को भी रखा। तो ये पूरी कहानी थी कि ये जो हमको नाम मिले किस किस रीज़न के कारण मिला। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।